बंद कमरे में मंत्रियों से अलग अलग बात हुई थी, तो क्या वो जो अलग अलग बात हुई थी और जो कानाफूसी के जरिए आप तक हम तक जो खबरें पहुंचती हैं हिमांशु, वो खबरें आला कमान बहुत गंभीरता से ले रहा है इस समय? देखिए, बिल्कुल सही। आला कमान जो चीजें नाराजगी विधायकों की है उसको बहुत सीरियसली ले रहा है, क्योंकि जो रिपोर्ट है वो बहुत ही चौंकाने वाली है बीजेपी के लिए। बीजेपी ने ये अंदाजा नहीं लगाया था कि 325 विधायकों को जिताने वाली 400 में से पार्टी का ये हाशिर होगा कि ज्यादातर विधायक मंत्री नाराज होंगे, सांसद नाराज होंगे। इस कोरोना की दूसरी लहर में अगर आप देखें तो विधायकों की नाराजगी खुलकर आई है। सबसे बड़ी बात अगर मैं आपको बताऊं तो संतोष गंगवार हैं, 8 बार के सांसद हैं, बरेली से लगभग 4 बार मंत्री बन चुके हैं। वो 2 बार मोदी सरकार में, 2 बार वाजपेयी सरकार में। अगर उनको चिट्ठी लिखने पड़ रही है कि डीएम उनकी बात को नहीं सुन रहा है, सीएमओ उनकी बात को नहीं सुन रहा है, तो ये गंभीर विषय है कि क्या अधिकारियों पर जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी जा रही है, उसकी कोई सुनवाई सरकार में क्यों नहीं हो रही है, ये गंभीर विषय था। अच्छा, और आप याद कीजिए, जब राधा मोहन सिंह बीएल संतोष गए, लौट कर आए, रिपोर्ट दी, और उसके बाद राधा मोहन सिंह ने एक बड़ी चीज की है, वो जाके राज्यपाल से भी मिलते हैं और स्पीकर से भी मिलते हैं जी। ये और एक लिफाफा जो है वो राज्यपाल को देते हैं। अभी तक खैर ये किसी को नहीं मालूम कि उसमें क्या था। हाँ। लेकिन स्पीकर से मुलाकात ठीक है। और गवर्नर से मुलाकात, वो सवाल भी हम भी अगर मैं देखूं इसको फ्रेमवर्क करूं तो कहीं ना कहीं सरकार में बड़े बदलावों की जो है और इशारा करते हैं। अगला सवाल हिमांशु हमारा आपसे यही था, हालांकि वो बंद लिफाफा बंद ही रह गया, उसका मजमून पता नहीं चल पाया। आपसे भी कई बार पहले हमने सवाल पूछे इस बारे में, लेकिन अब क्या आगे, क्या हिमांशु? शायद कुछ दिन में पता चल जाए आपको। बिल्कुल। तो हिमांशु आगे क्या देखते हैं आप? देखिए, क्या आप संगठन, देखिए बहुत सीधे शब्दों में हिमांशु, क्योंकि उत्तर प्रदेश, एक सेकंड हिमांशु, उत्तर प्रदेश का जो एक वोटर है और उत्तर प्रदेश का जो एक निवासी है, उसके बारे में कहा जाता है, बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के बारे में, कि उनकी राजनीतिक सूझ और समझ जो होती है वो आपसे और हमसे कहीं बेहतर होती है। वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं यहाँ के लोग, राजनीतिक तौर पर बहुत अच्छी सोच समझ रखने वाले होते हैं। तो अगर उनको हमें बताना है आज यहाँ पर खबर के तौर पर कि क्या हो सकता है, तो वो संगठन में बदलाव, क्या बदलाव हो सकता है, और मंत्रिमंडल में फेरबदल या विस्तार में क्या विस्तार हो सकता है? देखिए, विस्तार तो जरूर होगा सही, और वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी सीटें खाली हैं। बहुत सी लोग जो है टकटकी लगाकर जो है देख रहे हैं कि उनको कब मंत्री बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में। ये बात जरूर है। और जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए ये कैबिनेट विस्तार होगा। जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए जो है वो संगठन के अंदर भी कुछ बदलाव होंगे, और ये बहुत जरूरी है, इस वक्त पार्टी को भी लगता है। और इसीलिए आप देखिए, अगर हम बिहार की तुलना करें, एक समय था, लगता था कि बीजेपी और नीतीश कुमार जो हैं वो 150 के पार चले जाएंगे 240 में से, लेकिन धीरे धीरे एक ऐसा मौका आया जब तेजस्वी हावी होते चले गए और नीतीश कुमार की जगह प्रधानमंत्री का चेहरा बना, और फिर जाके लड़ाई और बड़ी कांटे की टक्कर के अंदर जो है एनडीए की सरकार बनती है। उसी तरीके की सिचुएशन जो है कहीं यूपी में ना हो जाए, इसको बीजेपी भली भांति जानती है, बीजेपी के लीडरशिप जानती है। बंगाल में चुनाव हार चुके हैं और ये नहीं चाहेंगे कि यूपी के सत्ता जो है किसी तरीके से बीजेपी के हाथ से चले जाए, और इसीलिए बीजेपी ने आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलाया है। ये साफ संदेश दिया जाएगा, आपको पार्टी और संगठन को साथ लेके चलना ही होगा, इनके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। अगर संगठन की अनदेखी होगी तो इसका नुकसान पार्टी को भी होगा, आपको भी होगा। चुनाव जीतना है तो संगठन, कार्यकर्ता, विधायकों, सांसदों, सबको लेकर चलना होगा, और अपने कार्यकर्ताओं की नाराजगी को आपको दूर करना होगा।